आप देखिए, जब होना है ना, आपके घर में यदि कोई रिश्ता होना है, कोई संबंध आपसे जुड़ना है, तो जब कुंडली मिला रहे होंगे तो पंडित जी की बुद्धि भी उस समय काम नहीं करेगी। न मिल रही हो, गुण भी नहीं मिल रहे हो, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की कुंडली होगी, तब भी पंडित जी कह देंगे बहुत बढ़िया मिल रही, कर लो। होता है। नाड़ी दोष रह जाता है पंडितों के घर में, और बिना नाड़ी दोष देखे विवाह हो जाता है। बाद में समझ में आता है ये नाड़ी दोष देखते हुए शादी हमने कैसे कर दी। समाधान क्या है? बोले प्रबलतम भाग्य, होना था, संबंध वहीं जुड़ना था। आत्मदेव तो इतने तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण थे कि कह रहे हैं द्वितीय एवं भास्कर, दूसरे सूर्य जैसे लगते। कर्मकांडी थे, ज्योतिषी थे, कुंडली अपनी गलत मिल गई। पत्नी एकदम विपरीत, जैसे भी हो। लेकिन जब संतान नहीं हुई तो बड़े दुखी हो गए, आत्महत्या करने गए थे। एक संत की दृष्टि पड़ गई, बोले अगले 7 जन्म आपके भाग्य में संतान का योग ही नहीं है, मन को समझाओ। चरण पकड़कर रोने लगे। तो संत ने क्या दिया? फल दिया। वो फल क्या है? जायफल है। जायफल एक औषधि है। जायफल को देवी के हवन में भी लिया जाता है, क्योंकि मातृस्वरूप मां है ना। जायफल एक ऐसी औषधि है, उसका एक प्रयोग होता है कि इस दूध में इतने दिन घिसकर अगर किसी को खिलाया जाए तो बहुत चांसेस हैं जिसकी संतान नहीं हो रही होती उसकी हो जाती है। कोई फल दिया। लेकिन धुंधुली ने खाया क्या वो फल? क्यों नहीं खाया? ये प्रबलतम भाग्य है कि नहीं? धुंधुली को खाना चाहिए था कि नहीं? लेकिन धुंधुली ने कहा खाएंगे तो उधर बढ़ेगा तो कामकाज नहीं करेंगे, खाना पीना कम हो जाएगा, फिर जन्म देने में कष्ट, पालने में कष्ट। इतनी बुद्धि उल्टी थी इसकी कि कहती है कि वंद्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति में मते। मेरी दृष्टि में 2 ही सुखी हैं। कौन? बोले एक बांझ और एक विधवा। अब इससे आप इसकी बुद्धि का स्तर समझ सकते हैं कि नहीं? भारत की हर स्त्री क्या चाहती है सुनिए। हमारी माता बहनों से पूछो, सुहागिन स्त्रियों से पूछो, ये हर स्त्री चाहती है मैं जब जाऊं तो सुहागिन जाऊं। बोलो, हर स्त्री चाहती है। जब उसकी अर्थी उठती है सफेद वस्त्र में तो उसको आनंद नहीं होता। वो चाहती है जब मेरी अर्थी उठे तो मुझको सुहागिन के कपड़े पहनाए जाएं, मेरा वो श्रृंगार किया जाए, मेरे पति मेरे सामने रहें। और इसकी बुद्धि देखो, कहती है विधवा सुखी है, बांझ सुखी है। अब बताओ, धुंधकारी नहीं होगा घर में तो कौन होगा?